Hello everyone, welcome to All Aboard. My name is Varsha Dhima, and in this particular video, I'm going to tell you what are the top 20 most important topics from your general awareness portion that you have to cover at grade 20. या सो गाइस ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जनरल अवेयरनेस पोर्शन से हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या पोर्शन हमें स्किप करना चाहिए सो आई डिड द स्टडीज फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको बताने के लिए ये सेशन अलाइन किया है सो दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैव टू वॉच दिस सेशन टिल द लास्ट मिनट आपको ये आइडिया लग जाएगा जनरल अवेयरनेस पोर्शन क्यों जरूरी है और क्या पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का जो आपको कवर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन दिस मीन राइट सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन But before going forward, aspirants, आप एक बार ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए so that आपको YouTube क्लासेस का PDF मिल जाए as well as हमारी एप्लीकेशन पर बहुत सारे फ्री सोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं आपके प्रोजेक्ट को लेके एंड दिस इज अ क्रैश कोर्स ओके तो जो एस्पिरेंट्स टारगेट कर रहे हैं नबार्ड ग्रेड ए 2025 के लिए दिस इज अ क्रैश कोर्स इसमें फेज 1 एंड फेज 2 के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप लोगों के लिए अलाइन की गई हैं फॉर योर बेटर बिफोर right? So let's talk about the general awareness portion. क्यों पढ़े भाई general awareness portion को? Why it is important? So one of the most asked question. जनरल अवेयरनेस पोर्शन को पढ़ना क्यों जरूरी है सी यू कैन सी इन योर एग्जाम पैटर्न ठीक है आपका जनरल अवेयरनेस जो पोर्शन है इट इज अ पार्ट ऑफ द मैरिट सेक्शन दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द मैरिट सेक्शन एक तो फर्स्ट रीजन ये रह जाता है और मेरिट सेक्शन में यू नीड टू स्कोर वेल आपको अच्छा स्कोर करना है राइट एंड देयर विल बी 20 क्वेश्चंस और ये जो 20 क्वेश्चंस हैं यू बी एबल टू अटेम्प्ट देम इजिली क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपके एग्रीकल्चर बेस्ड रहेंगे जो आप एआरडी वाले पोर्शन से कवर कर जाओगे कुछ पोर्शंस आपके ईएसआई बेस्ड रहेंगे जो आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज वाले पोर्शन से आप कवर कर सकते और साथ साथ में आप स्कीम्स पे रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो जनरल अवेयरनेस पोर्शन तो आपका एक तरीके से एआरडी एंड ईएसआई वाले पोर्शन में हो रहा है लेकिन सम पार्ट विल बी द स्टैटिक थिंग कुछ स्टैटिक पोर्शन भी रहेगा उसको कैसे हम कवर करें कि कम से कम हमें टाइम देना पड़े और हमारा मोस्ट पोर्शन जो है जनरल अवेयरनेस का कवर हो जाए ताकि हम यहाँ इस पोर्शन को कवर करके विद मोर एक्यूरेसी अपना स्कोर इम्प्रूव कर लें है ना अपना स्कोर इम्प्रूव कर ले मेरिट सेक्शन का राइट सो दैट्स व्हाई आई डिड अ लॉट ऑफ स्टडी और जो आइडिया आई वांट टू गिव यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टडी वो ये है कि जनरल अवेयरनेस का पोर्शन ऑल्दो दे विल बी टोटल 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं लेकिन यहाँ पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे ठीक है क्वेश्चंस विल हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी राइट अब जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके स्टैटिक पोर्शन से भी रहेंगे उसके टॉपिक आई वांट टू डिस्कस नाउ जो टॉप 20 टॉपिक्स की मैं बात कर रही हूँ तो स्टैटिक टॉपिक है विल डिस्कस नाउ और इसमें से देर विल बी नियरली 7-8 क्वेश्चंस जो कि आपके करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएटेड रहे अब ये 7-8 क्वेश्चंस को आप बिल्कुल पक्का कर सकते हो कि ये क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करने वाले क्योंकि इन 7-8 क्वेश्चंस में से देर विल बी करंटली जो आपके स्कीम है जो हम एआरडी और ईएसआई पोर्शन में पढ़ रहे हैं उनके साथ रिलेटेड होंगे एंड सम विल बी रिलेटेड टू सम अदर लाइक अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हुई है अगर कोई रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है जैसे कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ है ठीक है साथ साथ में हम अपेडा के चेयरमैन की बात कर लेते हैं आरबीआई के चेयरमैन की बात कर लेते हैं अगर कोई रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुई है तो करंट अफेयर में ये रिसेंट अपॉइंटमेंट आ जाती है साथ में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है कोई ऐसी बायोलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है विच इज इन न्यूज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सो यू हैव टू कवर अगर कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट इवेंट हुआ है और उसमें हमारी कोई बहुत अच्छी रैंकिंग है ऑल्दो किसी और कंट्री की भी बहुत अच्छी रैंकिंग है बट रिसेंटली अगर कोई स्पोर्ट इवेंट हुआ है तो वो भी यू हैव टू कवर फॉर योर करंट अफेयर पोर्शन उसके अलावा दे विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन तो स्टैटिक पोर्शन से जो क्वेश्चंस है दे कैन बी फ्रॉम योर हिस्ट्री दे कैन बी फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट सेक्शन से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं दे कैन बी फ्रॉम द डिफरेंट डांस फॉर्म्स
डांस फॉर्म से क्वेश्चन हो सकते हैं, फेस्टिवल से क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दिस पोर्शंस, ओके। सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड यू कैन सी ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनका एनालिसिस है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू, ऑल्दो या बट यू कैन सी कि जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर के क्वेश्चन 2024 में देयर वर 6 क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस पोर्शन, और ESI current affair के there were 2 questions. Scheme related there were 4 questions. There was no question from the report in 2024. Banking and finance के there was 7 questions. Okay, 7 questions from banking and finance. That's why I told you once कि आपको banking and finance related जो current affair के sessions है, you have to prepare. Like last 6 to 8 month के फाइनेंस करंट अफेयर के लेक्चर्स आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर का देयर वाज 1 क्वेश्चन। अब यहाँ पे 1 क्वेश्चन इट डजंट मीन कि आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर को स्किप कर दो, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ARD, तो यहाँ पे 1 है, और ARD में तो आपका अच्छा खासा 10 to 12 क्वेश्चंस रहेगा करंट अफेयर का, अपार्ट फ्रॉम द नियर बाय 28 क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। सिमिलरली ESI करंट अफेयर के यहाँ पे 2 क्वेश्चन, इट डजंट मीन कि आप ESI अदर पार्ट स्किप कर दोगे। ESI का स्पेसिफिक वेटेज है, 40 क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में कौन कौन से पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस थे, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ वी लुक एट 2023, तो आपके 14 क्वेश्चंस थे जनरल अवेयरनेस से, ठीक है। इन 2022 ऑल्सो यू हैव 14 क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस पोर्शन, तो ये पोर्शन इसलिए आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी कैन नॉट स्किप इट, राइट। जनरल अवेयरनेस पोर्शन जो आपके करंट इवेंट्स हैं, स्कीम हो रहे हैं, यू हैव टू कवर। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, या सो यहाँ पे ESI और ART की स्टैटिक से देयर वाज 0 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं था। इट डजंट मीन skip नहीं करना है, because there is a specific section for the ESI and the ART, right? Now moving ahead, let's talk about these important topics. जो मैं 20 important topics की बात कर रही हूँ, which you should cover very well, which are very important. So they includes आपको last 6 month की जो भी current affair events हैं, you have to cover. And that will include the national news, memorandum of understanding, summits जो हुए हैं, and major events which are related to our country. As well as we have to cover the international events. International events में आपके जो summits हैं, conferences हुई हैं, ठीक है, जहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, कोई कंट्रीब्यूशन है, वो तो आपको बहुत अच्छे से करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर जो सबमिट्स हैं वो भी अच्छे से करनी है। And as I told you, military exercises, drills हैं, major updates हैं related to the defense sector. अभी ऑपरेशन सिंदूर की हम बात, पहलगाम की हम बात करते हैं, तो there are certain things they can be asked in your examination, ठीक है। उसके अलावा हम अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड की बात करें तो बी कीपिंग मिशन हमेशा न्यूज में रहता है, तो वो हमें करना है। इफ और अभी हमारा नबार्ड का फाउंडेशन डे था, ICAR का फाउंडेशन डे था, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन उनके थीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस RBI के एग्जाम में ऑब्जर्व किए जा चुके हैं। पॉपुलेशन डे का थीम पूछ लिया था, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे कब होता है, रिसेंटली था। तो एग्जाम से पहले आपको ऐसे डेज भी करके जाने। एग्जाम वाज ऑन 18th of October and there was a question for mental awareness day, कब होता है, ठीक है। So that's why these days are important, okay, and the themes, if there are certain themes associated with the days, so that thing also you have to cover. Person in news, obituaries, appointments and the retirements, sports major tournaments and their winners, science technology and the space, awards and honors, environment related अगर कोई भी update आया है, कोई भी न्यूज आई है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। बैंकिंग, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक। अभी बैंकिंग से और फाइनेंस के करंट अफेयर नबार्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो दिस टॉपिक इज हैविंग अ वेरी गुड वेटेज इन योर एग्जाम, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स, अगर कोई रिसेंट में ऐसी बुक है जो न्यूज में है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। उसके अलावा स्टैटिक पोर्शन में अगर आपके मिनिस्ट्री में कोई हेर फेर हुआ है, कोई चेंजेस हुए हैं, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। कोई न्यू मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं, या फिर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जिनको हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, अगर उन मिनिस्ट्रीज में कुछ न्यू मिनिस्टर्स का एनरोलमेंट हुआ है, फिर मिनिस्ट्री का नाम चेंज हुआ है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, देखो ऑल्दो वी कैन नॉट लर्न द नेम ऑफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड द सेंचुरीज, बट अगर कोई नेशनल पार्क और सेंचुरीज न्यूज में है, तो यू कैन नॉट स्किप दैट, ओके। ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज इम्पोर्टेंट।
बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है एफएओ का हेडक्वार्टर। ठीक है, अब आप नहीं पढ़ोगे तो आपका जो मार्क है 1 मार्क है वो डिडक्ट हो जाए। अगर आपने किया होगा तो एक एक्स्ट्रा मार्क। बैंक्स के हेडक्वार्टर, नबार्ड का हेडक्वार्टर, नबार्ड की टैगलाइन, एसबीआई, सर्टेन थिंग्स यू हैव टू कवर। पावर पॉइंट, पावर प्लांट जो न्यूज में है, ट्रांसफॉर्म्स कंट्रीज कैपिटल एंड देयर करेंसीज। ओके, अगर किसी कंट्री की कैपिटल करेंसी अभी न्यूज में है तो यू हैव टू कवर, राइट। एंड अदर देन दैट, ये देखो मैंने ब्रॉडली आपको टॉपिक्स बताया, अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक सीक्वेंस में कुछ चीजें कवर की हैं, दैट इंक्लूडिंग योर स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज योर करंट अफेयर। So let's talk about this thing as well. So here you can see, यहाँ पे आप देखो सेंसस रैंकिंग, सेंसस हुआ है कोई रैंकिंग रिपोर्ट्स या इंडेक्सेस अगर आए हैं, करंट अफेयर सेशंस में क्लासेस अवेलेबल है, यू हैव टू गो। ठीक है, कोई भी रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, सो यू हैव टू कवर। फर्स्ट इन न्यूज, ठीक है, अभी न्यूज में कोई चीज है या फिर कोई फर्स्टली अपॉइंटेड पर्सन है, लाइक अभी हमारे हमने इंडियन विमेन वर्ल्ड कप जो है फर्स्ट टाइम जीता है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। रनर अप कौन से ईयर में रहे थे, दैट कैन बी इम्पोर्टेंट, राइट। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर, डेज प्लेसेस पर्सन इन न्यूज एंड ऑब्चरीज, अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, रिटायरमेंट्स हुए हैं, डिवाइस हुए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस, करंट अफेयर्स, ठीक है। अदर देन दैट, अगर कोई फेयर्स एंड फेस्टिवल्स अभी न्यूज में आए हैं, कोई स्पेसिफिक इवेंट और गैदरिंग्स हुए, अपॉइंटमेंट्स हैं, एमओयू और एग्रीमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, government PSU and organizations and the defense, right? Awards and the static general knowledge, ठीक है। So these are, you can list them, you can check them, ये कि आपके 20 important topics मैंने यहाँ short headings के form में cover किए, summarize करके, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने नोट्स इस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो। ऑल्दो आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस बिफोर ऑल्सो, एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, और उस नोटबुक में आप क्या करो, इन टॉपिक्स को मेंशन कर दो। टॉपिक 1 लिखा एक पेज पर, और फिर आपने 4-5 पेजेस को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया। फिर टॉपिक 2 लिखा, और फिर आपने 4-5 पेजेस को ऐसे ही छोड़ दिया। 3 लिखा। तो वट एवर यू सी इन न्यूज, अगर आपको न्यूज में ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कोई अवार्ड सेरेमनी, प्राइजेस के पर्सन है, उनका नाम आपका न्यूज में आ गया था कि मेडिसिन का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किस किस को मिलने वाला है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। वर्ल्ड फूड प्राइज अभी आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो दे आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अपने नोटबुक में टॉपिक के अंदर वो चीजें आप मेंशन कर, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कवर एट द लास्ट मिनट, राइट। एंड इफ यू वांट कि आपको ये सारे चीजें प्रिपेयर्ड फॉर्म में अवेलेबल हो जाए, तो करंट अफेयर की क्लासेस है जनरल अवेयरनेस की, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ क्लासेस which are available in this crash course. उसके अलावा ARD current affair classes are available, ESI current affair classes are available, as well as static portion classes are also available. ठीक है, so you can take the help of this batch and start your preparations with. Thank you so much and all the